हम तो आज तक अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके और हम उनके चंद्रयान 2 के फेल होने पर, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली फेल नहीं था। वो देखें, उसने अपने राउंड पूरे किए, वो ऑर्बिट चाँद पर पहुँचा और लैंडिंग नहीं कर सका। देखिए, ये सारा प्रोसेस जो है ना, वो सॉफ्ट लैंडिंग में आता है। चंद्रयान 1 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, चंद्रयान 2 नहीं कर सका, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह 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 मेरी पूरी दुआएँ इंडिया के साथ हैं। ये चंद्रयान 3 जो है 40 डेज़ का मेरा ख़्याल है मिशन है और ये पूरा कामयाब होगा। देखिए, बहुत स्ट्रगल है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, साइंटिस्ट ने दिन-रात मेहनत की है और डेफ़िनेटली जब आप एक मिशन लॉन्च करते हैं 40 दिन, मैं कहती हूँ उनकी साँस अटकी रहेगी कि पता नहीं ये कैसी लैंडिंग करेगा। तो नहीं, छोड़ने की तो उनकी बहुत पुरानी आदत है लंबी-लंबी छोड़ने की। पिछली दफ़ा भी उन्होंने छोड़ा था शायद और फिर पूरा इंडिया रोया था। तो ऐसे ही उनके हालात हैं, जैसे उनके मिसाइल उनके ऊपर ही गिरते हैं, आगे छोड़ते हैं। इसी तरह ये भी होना है। अभी तक देखा जाए इंडिया का चले हार जीत तो होती रहती है, फेलियर्स होते रहते हैं, लेकिन हम किसी के फेलियर पर हंस नहीं सकते। नहीं, ये बात है कि वो कोशिश करते हैं, उनके वहाँ अवाम में थोड़ी मैच्योरनेस है, तो वो ये चोर डाकू वाले फ़लसफ़े से थोड़ा-सा आगे हैं हमसे। दुआ तो हम यही करते हैं लैंडिंग कर पाए, जैसे पिछली दफ़ा लॉन्च किया था उस दफ़ा इस दफ़ा ना हो। पिछली दफ़ा तो वो समुद्र में जाके मिला था, कहीं इस दफ़ा फिर कहीं ऐसे समुद्र में या पहाड़ पे ना मिले। उम्मीद करते हैं कि अच्छी लैंडिंग कर ही पाएगा। और अगर बात की जाए स्पार्को की, तो कितने लोग स्पार्को के बारे में जानते हो? मैं भी नहीं जानता था, बाकी और क्या जानते होंगे जब मुझे ही नहीं पता था। आपको भी नहीं पता स्पार्को क्या नहीं। है? ऐसा क्यों है कि स्पार्को इसरो का पता है इसरो इंडिया का कोई है स्पेस वाला कोई। और नासा का भी पता है? हाँ, वो भी पता है। तो आपको पता है स्पार्को क्या है? जी। स्पार्को क्या है? मीन्स के। आपको स्पार्को का आइडिया नहीं है स्पार्को क्या है? नहीं, मुझे उसका कभी आइडिया। बुक्स में भी नहीं पढ़ा स्पार्को क्या है? बुक्स में पढ़ाते ही नहीं कुछ। क्यों? मैं एडीपी काउंटिंग एंड फाइनेंस में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ग्रेजुएशन, एंड आपको स्पार्को का सीरियसली नहीं पता? नहीं 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 पता। कभी सुना भी नहीं है? नो नो, कभी भी नहीं, कभी ख्वाब में भी नहीं आया। कभी आप पढ़ते हैं, आप ग्रेजुएट कर अपने आप को बता रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के आप स्टूडेंट हैं, लेकिन लास्ट सेमेस्टर चल रहा है आपका एंड आपको ये नहीं पता कि स्पार्को क्या है। कुछ कोई बताएगा अब आप इसरो समझदार हैं इसरो का लड़के। पता है, इसरो का पता है, जी जी, इसरो आप मुझे अब समझदार लग रहे इसरो हैं, का मुझे पता है। स्पार्को के बारे थोड़ा बताएं, मैं नहीं, आपको। आप मैं यही सुन के शौक हूँ कि आपको इसरो का पता है, जी, इसरो का पता है। नासा का भी पता है, जी, नासा का भी पता है, आपका भी पता है। स्पार्को का नहीं पता। नो नो। स्पार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। जी जी, आप मुझे पता लग गया, देखे ना, आपने ये मुझे पहले बताया था तो मैं आपको बता। मैं शौक हूँ कि हमारे जो यहाँ पे यूथ है वो ग्रेजुएटेड भी है, साथ में पढ़ती भी है, लेकिन हमारे स्कूलों में इसकी एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 पर, जो कि कल कह लें कि उन्होंने लॉन्चिंग का प्लान किया, लॉन्च कर दिया। अब ये टेंशन लगी हुई है कि स्मूथ लैंडिंग मून पर होगी या नहीं। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने बहुत कोशिश की, ट्राई किया है, एक बार फिर से अपने हौसले बहुत बुलंद किए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जाकर मून पर स्मूथ लैंडिंग करे, हो जाएगी या नहीं? ये बताएँ पहले। हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि 4 साल के बाद इंडिया दोबारा से चंद्रयान 3 आज लॉन्च किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने 4 साल लगाए हैं, 650 करोड़ जो है वो खर्च किया गया है और इंडिया का ये अब तक का सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है और डेफ़िनेटली 4 साल जब आप एक टेक्नोलॉजी पर, एक चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो आप उसमें बेहतरी लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और हमने जो पिक्चर्स में देखा, जो वीडियोज़ में देखा, तो हमने ये देखा कि उस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो इंडिया पहले चंद्रयान 1 में मून मिशन कर चुका हुआ है, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका हुआ है। इसके अलावा 3 बड़े मुल्क हैं, अगर इंडिया इस दफ़ा कामयाब हो सकता जाएगा, चौथे नंबर पे आएगा, क्योंकि ये चौथा मुल्क होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ गया और जिस तरह वहाँ के साइंटिस्ट एक्साइटेड थे और उनकी आँखों में खुशी के आँसू थे। आपने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि यस, हम चाहते हैं कि वो स्मूथ लैंडिंग करें मून पर जाकर, और देखा भी है तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल किया है, 4 साल इंतज़ार किया कि पहले जो मिस्टेक हुई दोबारा ना हो। वैसे देखा जाए तो 12 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन वहाँ से इसकी डेट 14 जुलाई को शिफ्ट कर दी गई थी। यही वजह थी कि वो टेस्ट कर रहे थे कि इधर अब ये बिल्कुल ठीक मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं। लेकिन कुछ ऐसी पाकिस्तानी अवाम भी है जो कि हँसने में ज़्यादा प्रेफ़र करती है, जब भी इंडिया किसी चीज़ में कह लें कि नीचे डाउन जा जाए, तो मेरे ख्याल में हँसने की बजाय उनसे कुछ सीखना चाहिए। सिद्रा, जब 2019 में चंद्रयान 2 अपनी लैंडिंग से पहले फेल हो गया, लैंड नहीं कर सका, सिर्फ आधे घंटे का या आधे किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस था, तो यही पाकिस्तान की आवाम थी, यही हमारे
जो कह लें कि साइंस के, आईटी के मिनिस्टर थे, जो हँसे थे इंडिया के ऊपर और इन्होंने मीम्स बनाई थी, लो जी चंद्रयान फेल हो गया। देखिए कम से कम वो कोशिश तो करते हैं ना। हमारे जो आईटी के मिनिस्टर उनके पास इतनी वक़्त है कि वो हँसे जब उनको खुद नहीं पता कि आईटी में है क्या? देखिए आज तक हम अपनी एक सैटेलाइट तो खुद लॉन्च नहीं कर सके। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में हैं और आपको पता है कि फ्रांस और इंडिया एक दूसरे की सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हमने आज तक मुझे बताएं कि तुर्की या फ्रांस, जिनको हम अपने दोस्त मुल्क कहते हैं, उनके साथ मिलकर ही कोई सैटेलाइट लॉन्च की हो। हम तो हर चीज़ के लिए चाइना को देखते हैं। हम तो आज तक अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके और हम उनके चंद्रयान 2 के फेल होने पर, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली फेल नहीं था, वो देखें उसने अपने अपने राउंड पूरे किए, वो ऑर्बिट चांद पर पहुंचा और लैंडिंग नहीं कर सका। देखिए ये सारा प्रोसेस जो है ना वो सॉफ्ट लैंडिंग में आता है। चंद्रयान 1 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, चंद्रयान 2 नहीं कर सका, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह 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 मेरी पूरी दुआएं इंडिया के साथ हैं। ये चंद्रयान 3 जो है 40 डेज का मेरा ख्याल है मिशन है और ये पूरा कामयाब होगा। देखिए बहुत स्ट्रगल है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत की है और डेफिनेटली जब आप एक मिशन लॉन्च करते हैं 40 दिन, मैं कहती हूँ उनकी सांस अटकी रहेगी कि पता नहीं ये कैसी लैंडिंग करेगा। तो मेरी मेरी पूरी दुआएं इंडिया के साथ हैं, उनके साथ। आपने बात बिल्कुल सही की कि पिछली बार जब थोड़ा-सा डिफेक्ट हो गया था चंद्रयान 2 में, तो कल एक इंडियन थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहते हैं पाकिस्तान तो बड़ा खुश नज़र आ रहा होगा। वो यही सोच रहा होगा कि चंद्रयान 3 भी फ्लॉप होने वाला है, जैसे कि चंद्रयान 2 में थोड़ी-सी टेक्निकल मिस्टेक्स आ गई। तो मैंने उन्हें ये रिप्लाई किया, मैंने कहा नहीं, हम खुश नहीं हैं, हम एटलीस्ट दुआ कर रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो इस मिशन के अंदर। कहते हैं आपको छोड़ के बाकी तो यही सोचते हैं। मैंने कहा नहीं, सोच-सोच की बात है। सिद्रा, तो क्या कहना चाहते हैं कि हम सोच क्यों नहीं बदलते हैं? हमारी सोच एक कह लें कि स्टक हो गई है एक जगह के ऊपर। सिद्रा आप इस मार्केट में खड़ी हुई है ना, आप इस मार्केट में 4 लोग ऐसे पकड़ के ले आए, चले 2 ले आए जिन्हें पता हो चंद्रयान है क्या। 1, 2, 3 की तो बात बाद में आती है। आप उनसे जाके ये पूछ लें इसरो और स्पार्को क्या है। आप यकीन करें मार्केट में किसी को इसरो तो दूर की बात स्पार्को का भी नहीं पता होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा एक स्पेस साइंस का डिपार्टमेंट है स्पार्को। अफसोस की बात है साथ वाले डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होगा कि ये डिपार्टमेंट किस चीज़ का है। इसमें कभी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो तो पता चले ना। हमारे इवन के जब मैंने पहला चंद्रयान 2 पे वीडियो की थी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में गई और मैंने वहाँ पर जब चंद्रयान 2 पे बात की तो मुझसे स्पेस साइंस के बच्चे ये पूछ रहे थे कि चंद्रयान 2 क्या है, इसरो क्या है। तो आई वाज शॉक्ड और मैं बाहर ही गई, मैंने दोबारा नाम पढ़ा कि क्या मैं स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में ही आई हूँ। तो जिन स्पेस साइंस के बच्चों को यही नहीं पता कि इसरो क्या है और चंद्रयान 3 क्या है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव सोचें। देखिए बात वहीं पे आ जाती है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी कि कोई भी मुल्क टेक्नोलॉजी और आईटी के दम पर तरक्की करता है। तो मुझे बताएं कि हमारे आईटी और टेक्नोलॉजी में कितना दम है। आप मुझे सवाल का जवाब दे दें। दम इस बात में नज़र आता है कि हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप खुद देख लें कि उनका आईटी से कोई लिंक ही नहीं है, तो दम नहीं। सॉरी, आई वाज़ जस्ट सेइंग समथिंग एल्स कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं क्या कहूँ। जब हमारे डिपार्टमेंट्स में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो कि उनका उस फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर आगे आईटी हमारी कैसे बढ़ेगी एंड हम अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएँगे? देखिए बात ये है कि जब तक हमारे एजुकेशन का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, हमारे सियासतदान अपनी कुर्सियों और अपनी जेबों के अलावा आगे नहीं सोचेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो मुल्क आज तक 75 सालों में अपनी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सका, आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि इनका जो है वो एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जो निसाब मैंने अपने बचपन में पढ़ा था, शायद मेरे आने वाले बच्चे या जो मेरे बच्चे इस वक़्त हैं, अगर वो प्राइवेट स्कूलों की बजाय आपको नहीं लगता आसानी हो जाएगी, जो आपने पढ़ा वही आगे पढ़ रहे हैं, आप उनको वही चीज़ बता देंगे, अच्छा ठीक है ऐसे कर लो हो जाएगा। नहीं, मैं प्रेफ़र करूँगी कि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाऊँ ताकि कम से कम मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ, ताकि वो कम से कम जो है। इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें भी प्राइवेट स्कूल जैसी ही फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और उनके जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, वो आप हमारे गवर्नमेंट के बच्चों या प्राइवेट बच्चों से कंपैरिज़न करें तो 100% बेहतर है। सिदरा यही तो फ़र्क है। आप वहाँ के मैट्रिक के बच्चे को और यहाँ के एमफ़िल के बच्चे को उठा लें, तो आपको मैट्रिक का बच्चा जो है ना वो ज़्यादा अच्छे और ऑथेंटिक जवाब देगा यहाँ के एमफ़िल के बंदे से। मैंने आपको कहा आप मार्केट में किसी यहाँ पे एमबीए पास, सीए का स्टूडेंट कोई एमफ़िल का ले आएँ, उससे पूछ लें आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, कोई एक बंदा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे। अब तो शायद सोशल मीडिया ने ज़िंदगी थोड़ी आसान की है, ट्रेंड करती-करती खबर पहुँच जाती है तो 4 लोगों को पता होता है, अच्छा, अच्छा वो इंडिया ने रॉकेट भेजा है। उसके बारे में डिटेल क्या है कुछ नहीं पता। सवाल ये है कि कल इंडिया ने लॉन्च किया है चंद्रयान 3, वो 40 दिन का टारगेट पूरा करेगा और आपको क्या लगता है कि मून के अंदर वो स्मूथ लैंडिंग कर पाएगा या नहीं? मेरे ख्याल में इंडिया इतने वाला है ही नहीं कि वो इतना प्रोजेक्ट अपना ऊपर लेके जाए। इंडिया आपको पता है कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तान है। आपने कह दिया इंडिया कुछ है ही नहीं, इंडिया के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, पाकिस्तान में क्या प्रोग्रेस हुई है?
पाकिस्तान प्रोग्रेस यही है कि देखें ये बरकत मार्केट में कितने डीलें चल रही हैं, यही प्रोग्रेस है पाकिस्तान की। प्रोग्रेस कहते हैं फिर इंडिया के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है, टेस्ला वहां पर लॉन्च हुई है, 20 लाख की पहली गाड़ी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है टेस्ला की। तो पाकिस्तान के अंदर क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? टेस्ला है पाकिस्तान में। असल में बात करना मकसद है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनका पेट पूरा होगा तो कुछ यहाँ पे कुछ होगा ना, उनका पेट कब पूरा होगा? उनका पेट तो 75 सालों से पूरा नहीं होगा। तो होना भी नहीं है। तो फिर हम क्या लॉन्च करें? इंडिया फ्यूचरिस्टिक है, अच्छा सोचता है, अच्छी ज़हनियत रखता है और इतना कुछ अपने मिशन वगैरह लॉन्च कर रहा है। बस हमें यही है कि अल्लाह पे तवक्का रखें और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। सब्र तहम्मुल करते करते हमारी जो अगली जनरेशन है वो क्या करे? वो तबाह हो जाएगी, हम भी तबाह हुए हैं, वो भी तबाह हो जाएगी, यही होना है क्योंकि किसी का सोचना नहीं है हमारा। इमरान खान आया, ठीक है, वो भी कहते कुछ कहते अच्छा है, कुछ कहते बुरा है, ठीक है। नवाज शरीफ के पहले उन्होंने हुकूमत किया, पहले जितनी देर वो इन्वेस्ट करते रहे मुल्क के ऊपर तो सब कहते रहे कि नवाज शरीफ अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है। जैसे ही उनके प्रोसेस ऊपर गए हैं, उनके अखराजात एक्सपेंस बढ़े हैं, उन्होंने कहा ये चोर है, डकैत है, उन्होंने उसको माफिया नीचे उतारा, इमरान खान को ले आया। इमरान खान उनकी बातें फौज की मानता रहा, ठीक है, फौज ने कहा इमरान खान अच्छा है, इमरान खान अच्छा है। जैसे इमरान खान ने उसकी बात नहीं मानी, उन्होंने इमरान खान को उतार के उसको यहाँ पर यही चलता रहता है। हमारी एक से ज्यादा पार्टियां, इंडिया की बात करें तो 2 पार्टियां उनके पास चली होती है, एक बीजेपी है, एक दूसरी है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया हर कदम पर अपना बहुत कह लें कि सोच समझ के रखता है, पाकिस्तान के पास इतनी वक़्त नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर सके। किसी दूसरे मुल्क में भी जाता है तो अपने आप को बेकारी कहता है, और अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं वहाँ पर। असल में बात करने का मकसद बोला कि आप जितना पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा है ना और हुक्मरानों के पास पैसा है, ये जो चाहे कर सकते हैं, मगर इनके अब तक पैसे का हवस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब तक इनका वो हवस ही ना पूरा अच्छा, सकते हैं आपको पाकिस्तान। पता है स्पार्को क्या है? जी। स्पार्को क्या है? मीन्स के आपको स्पार्को का आइडिया नहीं है स्पार्को क्या है? नहीं, उसके उसका आइडिया कभी बुक्स में भी नहीं पढ़ा स्पार्को क्या है? बुक्स में पढ़ाते ही नहीं कुछ, क्यों नहीं पढ़ाते बुक में? पता ही नहीं स्पार्को का। कौन सी क्लास में हो? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्या किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हो? मैं एडीपी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ग्रेजुएशन, एंड आपको स्पार्को का सीरियसली नहीं पता? नहीं 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 पता। कभी सुना भी नहीं है? नो नो, कभी भी नहीं, कभी ख्वाब में भी नहीं आया। आप पढ़ते हैं, आप ग्रेजुएट कर अपने आप को बता रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के आप स्टूडेंट हैं, लेकिन लास्ट सेमेस्टर चल रहा है आपका, एंड आपको ये नहीं पता कि स्पार्को क्या है? कुछ कोई बताएगा आप इसरो समझदार हैं इसरो का पता है? इसरो का पता है? जी जी, इसरो आप मुझे आप समझदार हैं, इसरो का पता है? स्पार्को के बारे में थोड़ा बताएं, मैं आपको। मैं यही सुन के शौक हूँ कि आपको इसरो का पता है। जी, इसरो का पता है। नासा का भी पता है? जी, नासा का भी पता है, आपका भी पता है। स्पार्को का नहीं पता? नो नो। स्पार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। जी जी, अब मुझे पता लग गया, देखे ना, आपने यही मुझे पहले बताया था तो मैं आपको बता। मैं शॉक्ड हूँ कि हमारे जो यहाँ पे यूथ है वो ग्रेजुएटेड भी है, साथ में पढ़ती भी है, लेकिन हमारे स्कूलों में इसकी एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही? ये अब मैं इंशाल्लाह बैठ के ना, ये नवाशिफ आ रहा है ना लंदन से, तो इनके साथ बैठ के मुजाहिरा करता हूँ, तीन मुदासरात करने क्या के पता आप उनके साथ मुजाहिरा करें और आपकी बात सुन ली जाए कि चलें ठीक है, स्पार्को के बारे में किसी को पता नहीं है, तो आप कम से कम अपने यूथ को इतना तो बताएं कि ये स्पेस एजेंसी है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे ये स्पार्को का एक कह लें कि वहाँ पर कैंपस है, उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, और साथ वाले डिपार्टमेंट्स को भी नहीं पता कि वो एक स्पेस एजेंसी है वहाँ पर। असल में ये हमारे उस्तादा को चाहिए, टीचर्स को चाहिए, यूनिवर्सिटी को चाहिए, उसके एडवर्टाइजमेंट की जाए, ठीक है, जगह जगह क्लासेस में लेक्चर दिए जाएं, इस तरह ही आगे वाम को लेकर चला जा सकता है ना। अवाम को आगे लेके जा सक सॉरी अवाम को आगे लेके जा सकते हैं हम लोग, लेकिन अवाम जो सी है यहाँ पर वो क्या करे, जबकि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिसका उससे ताल्लुक नहीं है। अगर आईटी की बात करें तो आईटी में कौन है मिनिस्टर, उसको पता ही नहीं आईटी क्या है। ये तो है वैसे, ये तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो कहाँ पर जाएं? वो यही है कि बस भाई वही पहले बात, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, और उन्होंने क्या करना है, फीसें इनको चाहिए यूनिवर्सिटी वालों को, फीसें इनको दें, और एक पेज आपको मिलेगा डिग्री का, वो किसी भी खाते में नहीं है, लेके फिरो घूमो। अब सीएस की आपने बात की है, सीएस में तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों बच्चे डिग्रियां करके निकलता है, इतनी जॉब्स तो नहीं है वैसे। लास्ट में मेरा यही आपसे एक मैसेज है कि इंडिया के लिए कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें, उनके चंद्रयान 3 के लॉन्च पर कोई गुड विशेस देना चाहें उनको? नहीं नहीं, कोई बात ऐसी उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, हम उनका वो दुश्मन भी किताबों में पढ़ के बनना दुश्मन है या वैसे दुश्मन है? वैसे भी दुश्मन है, बुक्स में भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो फिर उसका जो क्रिकेट मैच है पाकिस्तान खेलता क्यों उसके साथ? वो तो एक अपनी टीम है ना, अपनी आप क्या नाम है, अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी इंक्रीज करने के लिए, अगर उससे मैच जीतेंगे शिकस्त देने के लिए। आपने आपको पता है नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो पाकिस्तान है ना, अगर हमसे एटमी ताकत करना चाहता है ना तो करके देख ले, वो जीतेगा नहीं, क्योंकि हम उसे इकोनॉमी की मार देंगे। ना इकोनॉमी की जो मार देनी है ना इंडिया ने पाकिस्तान को, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उसकी इकोनॉमी की मार बर्दाश्त कर लेगा? बात करने का मतलब, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक नबी का अल्लाह का कलमा और नबी का नाम लेते रहेंगे। आपके लिए रिलीजन, अच्छा आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या आपके लिए नेशन फर्स्ट है? सॉरी, आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? नेशनलिस्ट हो या रिलीजियस हो? रिलीजियस। रिलीजियस हो। आपको लगता है कि जो एक कौम है
या जो एक कंट्री है, नो डाउट पाकिस्तान को हमने कलमे की बुनियाद पर हासिल किया है। अगर हम उस रिलीजन को हर एक चीज़ में लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल उसको सेपरेट रह के काम करना चाहिए, उसको पाकिस्तान के तमाम मामूलात में आना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम मामला में आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब जो चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ को मद्देनजर रख के कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान इससे कामयाब होगा। इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है आज, आपको क्या लगता है कि स्मूथ लैंडिंग कर पाएगा मून पर? बस मून पे लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं, दुआ तो हम यही करते हैं लैंडिंग कर पाए। जैसे पिछली दफ़ा लॉन्च किया था उस दफ़ा इस दफ़ा ना हो। पिछली दफ़ा तो वो समुंदर में जाके मिला था, कहीं इस दफ़ा फिर कहीं ऐसे समुंदर में या पहाड़ पे ना मिले। उम्मीद करते हैं कि अच्छी लैंडिंग कर ही पाएगा। आपको अपने का की उम्मीद है कि अच्छी लैंडिंग कर पाएगा। आपने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया है इंडिया के इस मिशन पर, इस लॉन्चिंग पर, एंड वहाँ पर जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी आस लगाए बैठे हैं कि इस बार जो ये मिशन है ये कामयाब होगा, कोई टेक्निकलिटीज नहीं आएंगी। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए स्पार्को की, तो कितने लोग स्पार्को के बारे में जानते होंगे? मैं भी नहीं जानता था, बाकी और क्या जानते होंगे जब मुझे ही नहीं पता था। आपको भी नहीं पता स्पार्को क्या नहीं। है? ऐसा क्यों है कि स्पार्को इसरो का पता है इसरो इंडिया का कोई है स्पेस वाला कोई। और नासा का भी पता है? हाँ वो भी पता है। मजे की बात ये कि आपको नासा का भी पता है, जो कि एक इंटरनेशनली यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, और ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है और इसका ही नहीं पता। क्योंकि कभी हम गए ही नहीं, न कभी पाकिस्तान में कितना एज क्या है आप? कोशिश ही नहीं की कि हम कभी वो चांद पे भेज दें। यहाँ अपना मसले हल नहीं होते, चांद पे जाके क्या करेंगे। तो एज क्या है आप? 27। 27 साल के। आप 27 सालों में एक बार भी स्पार्को का नाम नहीं सुना? स्पार्क को मेरा ख्याल है नहीं सुना मैंने नाम। तो ये हमारे किसका फॉल्ट है? एजुकेशन का फॉल्ट है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ पे नजर आता है कि हर एक बच्चे को पता है कि उसकी इसरो स्पेस एजेंसी है, कोई ना कोई मिशन इंडिया लॉन्च कर रहा होता है, और उनकी हर एक चीज में एजुकेशन क्वालिटी नजर आ रही होती है। यहाँ पर क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हम कब तक अपने कोई मिशन बना पाएंगे? यहाँ पे हुक्मरान करप्ट हैं, इस वजह से हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। जब तक यही हुक्मरान रहेंगे, दो खानदान आते रहेंगे, तब तक हमें कुछ दुनिया के बारे में नहीं पता, हम दुनिया से पीछे रहेंगे। दुनिया से इस तरह पीछे होते होते कहीं यही ना होगी दिन पाकिस्तान ही नक्शे से हट जाए, और हम गए कहाँ पर हैं? चलो पाकिस्तान अक्षय से तो नहीं हटेगा, पाकिस्तान की जगह कोई और आ जाएगा, हम तो इधर ही रहेंगे ना। तो हम इधर रह के खुश हैं ऐसे लाशों की तरह चलते फिरते? बहुत ज़्यादा। मतलब खुशी है हमें कि हमें किसी चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी खुश है पाकिस्तान में। हम इस चीज़ से खुश हैं। मुझे ये बताएं, वो आप बताया कि लाखों करोड़ों इंडियन उम्मीद लगा के बैठे हैं स्पेस पे, उनका लैंड कर जाएगा, उससे उन्हें क्या मिलेगा। इससे उनको ये चीज मिलेगी कि इंडिया जो है चौथे नंबर पर जाएगा, एक बार फिर हिस्ट्री बनाएगा पूरी दुनिया के अंदर, और इंडिया को पता होगा कि हमने ये चीज बनाई थी, हम कामयाब हुए हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान हमेशा मांगने में ही तीसरे नंबर पे भी आया? खैर ये भी मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान मांगने में भी अपना लिस्ट में हाईएस्ट पे आ गया। क्या कहना चाहते हैं कि हम इन चीजों में सिर्फ आगे जाने का सोचते रहते हैं, या हमें भी सोचना चाहिए कि थोड़ा कामयाब हो जाए आगे चल? नहीं, इंडिया तीसरे नंबर पे चला जाएगा या मतलब नहीं, लैंड कर भी जाएगा, उससे आम आवाम को क्या मिलेगा। आम आवाम को नॉलेज मिलेगी, उसे पता होगा कि क्या ये हुआ, अगर हमारी स्पेस चांद एजेंसी पे है। नॉलेज आप मुझे ये बताएं मिलेगी वो कि क्या करेंगे। इन फ्यूचर अगर देखना चाह रहे हैं आप, तो किस चीज का स्कोप ज्यादा नजर आता है आपको? किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा नजर आता है, इन टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ है? नहीं है। तो फिर हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर डार्क है, इत- अंधेरे में रह रहे हैं। इब्राहिम, मेरा सवाल ये है कि कल बात की जाए अगर इंडिया की, तो इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, स्पेस में छोड़ा अपना स्पेस क्राफ्ट। आज ये सुनने में आ रहा है कि ऑलमोस्ट स्मूथ लैंडिंग करने वाला है वो मून पर। आपको क्या लगता है इंडिया कामयाब हो जाएगा? नहीं, छोड़ने की तो उनकी बहुत पुरानी आदत है लंबी-लंबी छोड़ने की। पिछली दफ़ा भी उन्होंने छोड़ा था शायद और फिर पूरा इंडिया रोया था। तो ऐसे ही उनके हालात है, जैसे उनके मिसाइल उनके ऊपर ही गिरते हैं, आगे छोड़ते हैं। इसी तरह ये भी होना है। अभी तक देखा जाए इंडिया का, चले हार जीत तो होती रहती है, फेलियर्स होते रहते हैं, लेकिन हम किसी के फेलियर पर हंस नहीं सकते। नहीं, ये बात है कि वो कोशिश करते हैं, उनके वहाँ अवाम में थोड़ी मैच्योरनेस है, तो वो ये चोर डाकू वाले फ़लसफ़े से थोड़ा-सा आगे हैं हमसे। आईटी में भी हमसे आगे हैं काफ़ी। तो किसी न किसी दिन उन्होंने कामयाब होना है। इसी बात पे तो मैं भी आपके एग्री करती हूँ कि इंडिया अगर किसी चीज से नाकामयाब हो जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा ट्राई करता है, जैसे कि चंद्रयान 2 पिछली बार उन्होंने लॉन्च किया 2019 में, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, स्मूथ लैंडिंग नहीं हुई, ऑर्बिट्स में कुछ मसला हो गया, लेकिन इस बार वो टोटली यही चाह रहे हैं कि सक्सेसफुली लैंडिंग हो जाए मून पर। अगर हो जाती है तो इंडिया चौथे नंबर पर आ जाता है आफ्टर रशिया, चाइना एंड अमेरिका। जी, बिल्कुल। तो पाकिस्तान क्यों नहीं ट्राई करता? पाकिस्तान के अपने मसाइल जो हैं ये छोटे-मोटे ये हल नहीं होते। हम अभी इतने मतलब हमारी ज़्यादा एजुकेशन को इस चीज़ को इतना ज़्यादा फ़रोग़ ही नहीं दिया गया।
तो इसलिए हम अब बहुत टाइम है हमारे लिए। एजुकेशन क्वालिटी वाकई डिफरेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान की, क्योंकि इंडियन लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आते हैं, उनकी हुकूमत मेच्योर नज़र आती है। यहाँ पर जो इमेच्योरिटीज़ हैं वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और इंडिया अपनी मेच्योरनेस से बहुत कुछ लॉन्च कर चुका है और बनाने की सोच भी रखता है। हर जगह पर उनका सीईओ, उनके मतलब गूगल, आईफ़ोन, जहाँ पे देखो मतलब हाईएस्ट पोस्ट पर इंडियंस ही हैं। हमारी तो लेबर्स हैं हर जगह पर। हम मजदूर बन के बहुत खुश नज़र आते हैं कि हमारा दिल नहीं करता कि हम भी हमारी अच्छी सोच पोस्ट सिर्फ़ नौकरियों तक जाती है, नौकरियों तक रहती है। सोच बनाने वाले भी हमारे हुक्मरान या हमारे अवाम नज़र नहीं आते। बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। हम यहाँ पर बिज़नेस की बात नहीं कर सकते, बिज़नेस की बात करेंगे तो लोग यहाँ पर हमें बहुत हैरत की निगाह से देखते हैं कि तुम बिज़नेस करो, उल्टा उस पे हँसते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बिज़नेस करना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। रिसेंटली अगर देखा, जैसे कि आपने कहा कि चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ, कुछ मसला हुआ, लेकिन अब फिर से उन्होंने ट्राई किया है, और कह लें कि जितना भी पैसा लगे उनको उसका दुःख नहीं है। वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम कामयाब हों। बिल्कुल कामयाब हो जाए, उनको कामयाब चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिहाज से, बजट के लिहाज से भी और इस चीज़ के लिहाज से वो हमसे बहुत बहुत आगे हैं। इकॉनमी में भी अभी उनकी कम अज़ कम मतलब वो G20 में है, और हम 47, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 47 नंबर पर है हमें। आपको क्या लगता है कि इंडिया G20 में ऑलरेडी एडेड है, ब्रिक्स में ऑलरेडी एडेड है, हर एक के अंदर इंडिया ने अपना थोड़ा-थोड़ा सा हिस्सा डाला हुआ है। पाकिस्तान कहीं पर नज़र नहीं आता, लेकिन हम दूसरों को सुनाने में और दूसरों की इंसल्ट करने में सबसे आगे हैं। बांग्लादेश भी ब्रिक्स में है, उनके साथ ही है। तो हमारे साथ ही थे ये तीनों मुल्क, एक ही हिस्सा थे। तो अब ये दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं और अब हम पीछे रह गए हैं इसी वजह से ही।